हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंसेस की टेबल। पिछले टॉपिक के अंदर जो टेंसेस के बारे में अपन ने पढ़ा था कि कितने टेंस होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं, कहाँ टाइमलाइन में टेंसेस काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी, उसके बाद में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। अब तो आगे जो है वो आज अपन लेके आए हैं टेंसेस की टेबल। तो टेबल ऑफ टेंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे आने वाले इसके स्टेट्स हैं जो काम करते हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, क्या क्या इसकी मेन वर्ब्स होती हैं और कैसे इसको वर्क में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज टेबल ऑफ टेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस ऑफ टेबल। जो है इसके बारे में अगर अपन बात करें तो पहले इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेंसेस कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अपन ने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या चीज़ होती है। 3 टाइमलाइन होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसी पे ये टेंस डिपेंड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेंस और टाइम इक्वल हो सकते हैं बट नॉट एवरी टाइम, है ना। तो देखिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है ज़्यादातर ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ये हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्रिया के बाद में आने वाले कुछ आइडेंटिफाइड वर्ड हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या है। तो क्रिया के बाद में आते हैं ये सारी चीज़ें, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जैसे मैं यह काम रोज करता हूँ, मैं सुबह रोज जल्दी उठता हूँ, हम अपना काम हर संडे तक पूरा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू डज का यूज़ होता है। कौन सा? डू और डज का। ये जो डू डज है ये यहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही काम आती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। वी मस्ट नॉट यूज दीज 2 हेल्पिंग वर्ब्स इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट मेन वर्ब कौन सी आएगी? V1 एंड V5। V5 किसके साथ आएगी और होती क्या है वैसे? V1 प्लस S या ES। तो V5 किसके साथ आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, हम अभी सो रहे हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम सुबह अभी स्कूल जा रहे हैं, हम इस समय यह काम कर रहे हैं। तो कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू रहता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो कंटिन्यू एक्शन रहता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है इज, आर, एम। तो इज, आर, एम जो रहती है तो सिंगुलर के साथ में द इज, प्लूरल के साथ में आर और एम के साथ में क्या आता है? सब्जेक्ट, आई। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी अपने को ध्यान रखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है। ये मैंने आपको पहले ही टेबल में बता दिया था। सब्जेक्ट वाला जो अपना वीडियो है उसके अंदर मैंने बता दिया था कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन से प्लूरल। अब इसके अंदर मेन वर्ब जो रहती है वो V4 रहती है। V4 क्या होती है? V1 के साथ में जब अपन ing ऐड कर देते, जैसे प्ले प्लस ing प्लेइंग, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? V4। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मेन वर्ब V4 का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहिए प्रेजेंट परफेक्ट के पास में। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसके अंदर एक्शंस कौन से होते हैं? चुका है, लिया है, दिया है, ली है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे इसमें आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। कई बार इसमें यह भी आता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि केवल चुका ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बस एक्शन कंप्लीट होना चाहिए प्रेजेंट के किसी टाइम में। अभी अभी जो एक्शन कंप्लीट हुआ है नियर बाय प्रेजेंट, उसके लिए सारे के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज़ और हैव। सिंगुलर के साथ में हैज़, प्लूरल के साथ में हैव। और V3 मेन वर्ब जो रहती है वो कौन सी रहती है इसके अंदर? V3। आप अच्छे से ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ हैव के साथ में मेन वर्ब V3 का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ कम टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है?
कंटिन्यूस टेंस के अंदर कभी भी एक्शन के स्टार्ट होने का टाइम गिवन नहीं रहता है, लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें एक्शन के स्टार्ट होने का टाइम गिवन रहता है। जैसे हमें ये पता रहता है कि ये जो एक्शन हुआ है वो कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये अच्छे से हमको पता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी 2 घंटे से इस ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, तो कब से खेल रहे हैं? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो सिंस और फॉर का यूज इसमें किया जाता है टाइम को डिनोट करने के लिए। किसका यूज किया जाता है? सिंस और फॉर का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे सिंस 2 o'clock, जैसे फॉर 2 hours, इस तरीके से। नेक्स्ट मेन वर्ब कौन सी आएगी इसमें? V4। V4 कौन सी होती है? V1 प्लस ing फॉर्म। नेक्स्ट अब आ जाइए आप पास्ट टेंस के। तो पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ता, था, ती, थी, ते, थे, आया, आता, ये सारी चीज़ें आती है। कुछ इसके अंदर क्या होता है, एक्शन वर्ड और नॉन एक्शन वर्ड के बारे में भी बात करते हैं। एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में जब अपन पास्ट सिंपल को डिटेल में पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं और क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आ जाइए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है इसके अंदर बच्चों? डिड। तो पास्ट के साथ में मेन वर्ब, पास्ट सिंपल में मेन वर्ब कौन सी आएगी? V1 या V2। अब V2 कहाँ आती है? ओनली इन अफर्मेटिव। डिड के साथ हमेशा V1 का यूज करते हैं और डिड ओनली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। नेक्स्ट आ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल था, थे, थी का। पास्ट मतलब जो टाइम हो गया है, जो चला गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पास्ट इसके अंदर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, वर। वॉज आपके साथ में सिंगुलर जो सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए आएगी और वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। V4 इसके अंदर मेन वर्ब रहेगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब कौन सी आती है? V4। फॉर एग्जाम्पल हम कल इस समय अपना काम कर रहे थे, वह कल इस समय एक नया गाना गा रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट आ जाइए पास्ट परफेक्ट पे। तो पास्ट परफेक्ट किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। अभी अभी अपन बात करी थी परफेक्ट मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन। अब कंप्लीटेड एक्शन किस में आता है? पास्ट के किसी टाइम में अगर वो एक्शन कंप्लीट हुआ था, पास्ट के किसी टाइम में वो एक्शन कंप्लीट हुआ था, तो वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया है, दिया, लिया था, दिया था, लिया, ली, वो सारी चीज़ें किस में आएगी? आपके पास्ट परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है इसमें? हैड। सिंगुलर के साथ में भी हैड और प्लूरल के साथ में भी हैड। कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। V3 इसमें मेन वर्ब आती है। देखिए परफेक्ट में कॉमन है V3 V3 V3, मतलब कंप्लीटेड एक्शन जहां भी होंगे मेन वर्ब आपकी V3 ही आएगी और कंटिन्यूअस में V4 आती है। नेक्स्ट आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस दोनों में डिफरेंस, इसमें टाइम गिवन नहीं है और इसमें टाइम गिवन होता है। पर्टिकुलर किसी समय से कोई काम रहा था, रही थी, रहे थे के साथ आता है तो वो उसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, मेन वर्ब इसमें कौन सी आती है? V4 और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में बीन यूज होती है। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट और पास्ट के बारे में। अब अपन बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर को मॉडर्न इंग्लिश में क्या माना गया है बताइए जल्दी? इमेजिनेशन। क्या माना गया है? इमेजिनेशन। तो फ्यूचर जो है वो इमेजिनेशन है, लेकिन फिर भी हम अभी अगर ट्रेडिशनल के साथ में थोड़ा सा चलेंगे तो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो फ्यूचर गागेगी इसके अंदर हेल्पिंग गागेगी इसके अंदर फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर सिंपल में आपकी क्या आएगा? गागेगी। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके अंदर विल शैल और मेन वर्ब कौन सी आएगी? V1। फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कोई भी काम, जैसे कि कल हम इस समय स्कूल जा रहे होंगे, 1 जुलाई से हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें 1 जुलाई को जा करके, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। विल और शैल के साथ में बी लगता है। मेन वर्ब इसके अंदर V4 आती है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, चुकी होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी।
तो फ्यूचर, इसके साथ में विल शेल के साथ में क्या लगेगा, हैव, और विल शेल के साथ में हैव के साथ V3, मेन वर्ब कौन सी आएगी, V3। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो समय से के साथ में रहा होगा, विल शेल प्लस हैव बीन और इसके साथ में V4। तो ये पूरी आपकी टेबल है जो कि आपको काफ़ी अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। अब जब ये टेबल आप अच्छे से लर्न करेंगे तो आपके सामने ये टेबल काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प करेगी इस सेंटेंस मेकिंग में जो कि आप काफ़ी करते हैं, चाहे अपने आंसर को लिखने में, चाहे किसी भी पैराग्राफ को लिखने में, चाहे स्पोकन में, चाहे कहीं पर भी। तो इस टेबल को काफ़ी अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे आपके लिए टेंसेस के बारे में डिटेल स्टडी, तो आप रेगुलर इसके साथ में पढ़ते रहिए और इस टेबल को काफ़ी अच्छे से लर्न करिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दिस इज MS चौहान, गुड बाय।